आज तो इसके सारे पैसे लूट के ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ओहो, हाय अरे बेबी। बेबी, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार। ये हुई ना मेरी बेबी वाली बात। और जबकि मैं पैसे लेकर भी आया हूँ, तुमने कहा था ना। थैंक यू सो मच। ये लो, पूरे 2 लाख है। ओह, थैंक यू सो मच। इतना पैसा वेस्ट ना करता तुम्हारे ऊपर। अच्छा, अब प्यार में टाइम भी आ गया और पैसा भी वेस्ट हो गया। अभी तो बड़ी शॉपिंग करा रहे थे, यहाँ घुमाऊंगा, ये करवाऊंगा। मम्मी, ये कौन है, किसका बच्चा है ये, और तुम्हें मम्मी के बोल रही है? मुझे नहीं पता बेटा, कहाँ से हो आप? क्या? इसको गलत फहमी हो रही है, मैं नहीं हूँ किसी की मम्मी। नहीं, आप मेरी मम्मी। बेटा आप जाओ। अरे बेटा, खो गया क्या तू? आप मेरी मम्मी हो। मैं किसी की मम्मी नहीं हूँ। ये देख। क्या बोला तूने? अरे भाई, हाथ क्यों उठा रहा है तेरा तू? बेटा नहीं है ये। मेरे बीबी से बात करना बंद कर दे, नहीं तो तेरे को, तेरे पूरे खानदान को मैं जेल में डलवा दूंगा। मैं बता दे रहा हूँ पहले। तू पागल है क्या थोड़ा सा? कौन सी बीबी? मेरी गर्लफ्रेंड है वो। अबे पागल हूँ मैं, तेरे का समझ में नहीं आता है। पागल, एक मिनट भाई, मैं पागल दिख रहा हूँ? उसको मैं प्यार से समझा रहा हूँ मैं तेरे को। एक मिनट, ठीक है, आपको यहाँ पे झगड़ा करने के लिए नहीं बुलाया ये गया। 6 साल का मेरा बच्चा है, समझ में नहीं आता है। ये डाउनलोड करके आया है क्या गूगल से? एक मिनट मेरी बात सुनो। कौन तू? प्यार से समझाया जा रहा, बालीगंज समझने का नाम ही ले रहा। मेरी बेबी है, बोल रहा हूँ कि 6 साल शादी होगा, गर्लफ्रेंड लगा रखा है। 1 मिनट 2 मिनट चुप करोगे आप? 2 मिनट चुप करोगे आप? एक चीज बताओ, सच में वो आपकी गर्लफ्रेंड है जिससे आप प्यार करते हो आप? भाई साहब, पिछले 1.5 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में है वो, और मैं प्यार करता हूँ उससे। हमारी एंगेजमेंट भी होने वाली है यार। वो भी प्यार करती है आपसे? और क्या? भैया देखो मेरी बात सुनो, आपको मैंने इसलिए यहाँ नहीं बुलाया ताकि आप आके यहाँ झगड़ा करो, ठीक है? यहाँ सच्चाई सामने लाने के लिए बुलाया गया। मैंने कैमरा भी लगा रखा है। अगर ये गलत होगा तो आप पुलिस में जाके कंप्लेन करना, सीधी सी बात है। भैया मैं प्यार से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, प्यार से समझाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे बैठो, मैं सारी चीज। आपको लगता है कि मैं झूठ बोलूंगा? मेरा बच्चा मेरे साथ है, ये दिख रहा है। ठीक शक्ल है, इसका देख लो। बच्चा है आपके साथ में, आप स्विगी में काम करते हो, मैं समझ रहा हूँ। लोगों को पागल बनाते हो तुम बस। देखो भैया, कहाँ से 1 मिनट मेरी बात सुनो। आप 5 मिनट शांत हो जाओ, आप बैठो। आप पहले ब्रदर आप बैठो, आप बैठो यहाँ पे, आप बैठो यहाँ पे पहले। बच्चा इधर आना थोड़ा सा। भाई कैमरा ऑन करना, सही है? भैया देखो, जो भी चीज़ें होगा मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करूँ, ठीक है? प्लीज़ माइक को अच्छे से लगा लो आप पहले। मैं कब से समझा रहा हूँ भाई, समझ जा, लेकिन समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। चुप करो प्लीज प्लीज प्लीज। भाई भाई मैं हूँ ना, चुप कर रहे यार, कितना लड़े जा रहे हो कुत्ते बिल्ली की तरह। ठीक है, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ सोनू है। सोनू भाई का ये कहना है कि इनकी जो बीवी है, इनकी बीवी से ये बात करते हैं। ये तो शुक्र है, पता नहीं इसका। भाई सोनू भाई आप बताओ, आपकी शादी कब हुई और ये बच्चा है कितने साल का है? देख भैया, मेरा 6 साल से ज़्यादा हो गया शादी को। ओके, ठीक है, 2018 में मेरा हुआ, 2018 के करीब हुआ था मेरा शादी, और ये 24 चल रहा है, तो 6 साल से ज़्यादा होने जा रहा है। हाँ। और ये मेरा 6 साल का बच्चा है मेरा। अच्छा ये बच्चा आप ही हाँ। का? तो आप क्या काम करते हैं? मैं स्विगी में करता हूँ भैया। स्विगी में काम करते हो आप? महीने का कितना कमाते हो आप? महीने का वही 20 से 25 हज़ार रुपया कमाते हैं। 20 से 25 हज़ार कमाते हो। और आपका क्या कहना, आपको ये चीज़ कैसे पता चला कि आपकी जो बीवी है, आपकी बीवी से भाई से बात करते हैं? भैया वो तो मैं ड्यूटी के लिए निकल रहा था, वो नहाने के लिए गई थी बाथरूम में। हाँ। अब वो उसको आवाज़ पता नहीं चला, उसका रिंग कर रहा था फ़ोन में, बोला यार 9 नंबर से फ़ोन आ रहा है, किसका है? फिर मैंने उठाया तो ये बोला, फिर मैंने बोला कि कौन बोला, तू कौन है, उसके रूम में क्या कर रहा है? फिर मैं बोला अरे बावलीगंज ये मेरा घर है, मेरी बीवी है। बोला कि चूतिया है क्या, तू क्या कर रहा है वहाँ पे फ़ोन? फिर मैंने जब व्हाट्सअप चेक किया तो उसमें इसका चैटिंग था, बाबू सोना लिख रखा है, लव शॉप का इमोजी भेज रखा है। भाई साहब, आप किसी की बीवी को कैसे मैसेज कर सकते हो? ये साला बकचोदी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, और मैं तो इसको जानता भी जबान नहीं हूँ। सुधार के बोलने। भाई 1 मिनट में बात कर रहा हूँ ना, फाड़ दूंगा मैं। आपकी बात सुना ना मैंने, आपकी बात सुना ना, इनकी बात सुनने दोगे आप? ब्रदर बताओ आप। भाई साहब बिल्कुल बकचोदी कर रहा है, ऐसा कुछ हाँ। नहीं है ना, मैं इसे जानता। हाँ। और मुझे ये भी नहीं पता इसकी बीवी कौन है। ओके। वो मेरी गर्लफ्रेंड है और पिछले 1.5 साल से रिलेशनशिप में है मेरे साथ। ओके, आपको क्या लगता है शादी करने वाले हो आप? और क्या? और आपको क्या लगता है वो आपसे झूठ बोलती है या फिर नहीं? भाई साहब वो भी सच्चा प्यार करती है मुझसे। सच्चा प्यार करती और है? क्या? अबे ये और फंसा पता नहीं रखा है कहाँ भैया, से ये मुंह उठा के चूतिया आ गया, बना रहा है अपनी मेरी बीवी बीवी बता को। रहा है। बताओ, ये बेवकूफ़ बना रहा है देखो ये। भाई साहब, आप दोनों लड़े जा रहे हो कुत्ते बिल्ली की तरह। आप बोल रहे हो मेरी बीवी है, मेरी बीवी है, भाई साहब बोल रहे हैं मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है। इस तरह क्लियर नहीं होगा। अगर सच में वो आपकी गर्लफ्रेंड है तो क्या आप प्रूफ कर सकते हो? हाँ मैं प्रूफ कर सकता हूँ। कैसे प्रूफ करोगे आप? अभी उसे यहाँ फोन करके बुलाऊंगा, आ जाएगी? वो खुद प्रूफ कर देगी ये चीज। आ जाएगी वो? आएगी, बिल्कुल आएगी। कॉल मिलाना आप उसको। मैं भी फोन करता हूँ।
कॉल मिलाओ और उसे यहाँ बुलाओ किसी भी बहाने से, ठीक है भाई साहब। मेरे को कुछ नहीं मालूम किसकी बीवी है किसकी गर्लफ्रेंड है। अभी वो लड़की यहाँ पे आएगी, आप अपने आंखों से देख लेना किसकी बीवी किसकी अभी girlfriend तेरा दूध का दूध पानी का पानी कर दो, देख हाँ। तू साले जेल अभी- तक तुझे भिजवाऊंगा मैं। मुझे वो तो सामने पता चल जाएगा कौन जाएगा जेल कौन नहीं जाएगा। मैं बताऊँ मेरी गर्लफ्रेंड पे नजर मार रहा है भाई। है। स्पीकर पे कर- गर्लफ्रेंड है तेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हेलो हाय बेबी, कहाँ पर हो तुम? मैं तो घर पर ही हूँ। अच्छा घर पर ही हो? हाँ। और यार तुम्हारी याद आ रही है आज बहुत ज़्यादा। अच्छा मिलने आ सकती हो अभी? अभी हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम्हें याद है जहाँ पर हम सबसे पहले हमने मिलने की शुरुआत की थी, जहाँ हम रोज़ मिलते हैं? अच्छा वो पार्क, हाँ वही पार्क। घर के पास वाला। हाँ तो वहीं आ सकती हो मिलने? हाँ बिल्कुल, मैं तो पहुँच रही हूँ मिलने के लिए। बाकी मिलने के बाद चलते हैं फिर शॉपिंग वगैरह करने। वो शॉपिंग कराओगे तुम ये? आज जो तुम कहोगी वो दिलाऊंगा। पक्का ना? पक्का बेबी। थैंक यू बेबी। कितनी देर मारी हो? तो मैं रेडी हूँ, मैं निकलती हूँ फिर। चलो ठीक है, मैं वेट करता हूँ तुम्हारा। ओके ओके बाय, लव यू। बाय, लव यू। ये आने के लिए बोली है ना, देखा आने के लिए बोली है ना। आ रही है भाई साहब। देखो भाई साहब मेरे को कुछ नहीं मालूम, ये जिस लड़की से बात करा है इन्होंने सच में वो आपकी बीवी है या फिर नहीं, मेरे को कुछ नहीं मालूम। यहाँ पे वो आ रही है, देखो चंदन भैया वो बहुत शरीफ लड़की है, ठीक है बहुत शरीफ है। कोई बात नहीं। ये चुतिया अभी- उसको बेवकूफ बना रहा है, अपने जाल कोई में फंसा बात के नहीं, उसको यहाँ पे आ बर्बाद रही है करना ना, चाहता है। आप अपने आंखों से देखना किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। बाकी ना ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जिसकी गलती होगी ना ये वीडियो इस थाना में ले जाकर एफआईआर कराया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो भी चीज़ें होगी मैं कोशिश करूँगा सही चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करूँ और आप कमेंट में जरूर बताना कौन सही है और कौन गलत है। आज तो इसके सारे पैसे लूट के ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ओहो हाय अरे बेबी। बेबी बस ठीक हूँ। यार काफ़ी टाइम लगा दिया तुमने आने में। वो तो ठीक है, टाइम तो ठीक है, बट देख रहे हो कितनी गर्मी हो रही है। यहाँ क्यों बुला लिया? किसी रेस्टोरेंट्स वगैरह चल रहे थे हम लोग। अरे तुम्हें तो पता है ना, अपने प्यार की शुरुआत यहीं से तो हुई थी। शुरुआत तो ठीक है बट अब मौसम भी बहुत अच्छा था। आज ये का बिल्कुल मौसम भी तो कितना रोमांटिक अच्छा है, मौसम बिल्कुल नहीं तुम्हारी तरह। है। ओफो, मुझे तो कॉफ़ी पीने का बड़ा मन कर रहा है। स्टारबक्स चलना चाहिए था हमें। चलो 5-10 मिनट बैठ के चलते हैं। फाइन। और सुनाओ कैसे हो? यार बस क्या बताऊँ, तुम्हारे बिना एक एक मिनट 1 साल के बराबर लगती है। ये तो है, ठीक है, बट चीज़ें हैं थोड़ी। बट तुमने बुलाया, मैं मिलने आ गई। बहुत अच्छा किया, यही तो प्यार है। ये तो तुम्हारा प्यार है। तुमने शॉपिंग करानी, तुमने मुझे बोला था। अपने पास पूरा दिन है यार, शॉपिंग करेंगे घूमेंगे सोचा फिरेंगे। है कहाँ करनी है फिर? ये छोड़ो, पहले ये छोड़ो। तुम्हें पता कुछ आ रहा है? कुछ आ रहा है? अब ये मत बोलना तुम्हें याद नहीं, मैंने गुस्सा हो जाना है फिर। क्या आ रहा है? जल्दी 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 जल्दी। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। यार बेबी, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, तुम्हारा Yes. बर्थडे आ रहा है। 3 नवंबर 3 नवंबर को। तो क्या सोचा है मेरे बर्थडे के लिए? कुछ स्पेशल? स्पेशल तो ठीक है बट यहाँ नहीं, दिल्ली में नहीं मनाना मुझे अपना बर्थडे, बिल्कुल भी नहीं। तो कहीं बाहर बढ़िया सी जगह। जहाँ तुम कहो। मनाली, ऑफ कोर्स यार। पहाड़ों में, बर्फ में, रोमांटिक रोमांटिक। यार चलो ठीक है, डन। मनाली में डन। 3 नवंबर मनाली में तुम और मैं। इस बार 3 नवंबर मनाली में सिर्फ तुम और मैं खूब फाइनली एंजॉय करेंगे। चलो बढ़िया है। यार मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। तुम पता नहीं मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, वो हाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। तुमने और- बताया तो था। हाँ। और मैंने रिश्तेदारों से भी थोड़े पैसे वैसे मांगे, बट तुम्हें पता रिश्तेदार कैसे होते हैं। बोल तो दे कि हाँ हम मदद कर देंगे बट फिर वही है, जब पैसों की बात आती है कोई नहीं देता। तो मैंने तुम्हें बोला था कुछ अरेंज हुआ। अच्छा हाँ, हाँ अरेंज हो गया। तुम्हारी माँ मेरी माँ की तरह है, और वैसे भी मैं तो तुमसे शादी करने वाला हूँ, तो तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार। ये हुई ना मेरी बेबी वाली बात। और जबकि मैं पैसे लेकर भी आया हूँ, तुमने ओह। कहा था ना। थैंक यू सो मच। ये लो, पूरे 2 लाख हैं। ओह थैंक यू सो मच। अच्छा मैं ये कहता, अगर तुम्हारी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है वैसे भी, तो क्यों ना एक बार मिलने चले ना उनसे।
हाँ हाँ बिल्कुल मिल लेंगे, मैं भी बट मिल लूँगा। अभी ना डॉक्टर्स ने मना करा है कि ज़्यादा लोगों को मिलने के लिए नहीं बुलाया है, कि अभी ओह। थोड़ी तबीयत वैसे है ना, इन्फेक्शंस वगैरह का भी डर रहता है, तो बाद में मिलवाऊंगी ना मैं बिल्कुल। चलो जैसा तुम्हें ठीक लगे। कोई नहीं, तुम्हारी मम्मी है, मिलवा दूंगी मैं। अभी थोड़ा ठीक हो जाना दोनों, हाँ, घर का ज़रूर। माहौल भी थोड़ा ऐसा चल रहा है ना, इसलिए। तो फिर क्या बोला डॉक्टर ने, कब तक? बोला है अभी तो 1 हफ्ता एडमिट रहेंगी वो, फिर उसके बाद थोड़ा देखते हैं क्या है, चीज़ें और ज़्यादा ख़राब ना हो। फिलहाल पैसे आ गए हैं, ये मैं देकर आऊँगी तो सब सही हो जाएगा। चलो जो भी है, मैं तो यही कहूँगा जितना जल्दी हो सके तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाए, और जितना जल्दी हो सके हम दोनों की शादी भी हो जाए। बिल्कुल, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ हमारी शादी के लिए। इतना टाइम हो गया हम दोनों को साथ, और फाइनली शादी वाला सीन सेट होगा। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और सबसे बड़ी बात, आज वैसे भी तुम कितनी हॉट लग रही हो। अरे यार, तुम और तुम्हारी तारीफ़ें कभी ख़त्म नहीं होती है। हम तो शुरू से ही ऐसे हैं, आपके हुस्न की तारीफ करे बिना रहा नहीं जाता। यही तो प्यार है। यही तो प्यार है। ये कितना हसीन मौसम, ऊपर से तुम हसीन। मैं हसीन हूँ इसलिए मौसम हसीन है, नहीं तो बहुत गर्मी है यहाँ पे सही में। मैं नहीं हाँ यार, रुकती यहाँ पर। गर्मी तो है काफ़ी। घर में आराम से एसी में बैठी हुई थी मैं, वो तो ठीक है, तुमने मुझे बुलाया तो फिर मैं मना नहीं कर सकती, बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं कर सकती बट तुम्हें। मुझे बड़ी खुशी हुई तुम मिलने आ गई। That's so sweet। तो क्या सोचा है, शादी के बाद हनीमून कहाँ मनाएंगे? हनीमून स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में मुझे ऐसे है कि लाइक पूरे महीने हम कभी इसमें रहे, कभी इधर रहे, कभी उधर रहे, पूरा घूमना है मुझे। जैसा तुम कहो। कभी स्विट्जरलैंड, जहाँ तुम न्यूजीलैंड, कहो, लंदन, वहाँ दुबई में घूमेंगे। शॉपिंग। ऑफ कोर्स, दुबई में शॉपिंग, ये नो मेरा प्रॉब्लम। तुम्हारे लिए कुछ भी यार, आके प्यार जो करता हूँ तुमसे। अब तुमसे तुम्हारे प्यार जैसे जो- बेबी बड़ी किस्मत से मिला है मुझे। अरे मिलेगा भी नहीं, लालटेन लेके घूमोगे ना जब भी नहीं मिलेगा। ज़रूरत ही नहीं अब मुझे, तुम हो ना मेरे पास। ये बात भी है। बाकी सब सही है ना? सब, अरे तुम साथ हो तो सब ठीक ही है यार। बड़े रोमांटिक हो रहे हो आज, क्या बात है? आज मूड ही काफ़ी अच्छा है, और जब जो तुम्हें देख लेता हूँ तब और अच्छा हो जाता है। ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ तुम मुझे बर्थडे में क्या गिफ्ट दे रहे हो? तुम बताओ क्या चाहिए तुम्हें? यार देख रहे हो ना, 12 लेके घूम रही हूँ। और अब कौन सा मॉडल आ गया? 16 प्रो। तो बताओ क्या ही सोच सकती हूँ मैं अब? डन है। 16 प्रो। 16 प्रो डन। थैंक यू सो मच। तुम्हारे बर्थडे पर इस बार 16 प्रो। तुमसे बड़ा है कुछ नहीं ना? यार तुम इतने स्वीट हो ना। हनीमून भी डन, सब कुछ मतलब सेट एकदम। सब सेट है। अच्छा ये सब छोड़ो, एक काम करते हैं, वैसे ही हमारी शादी होने वाली है। हाँ। तुम्हारी और मेरी साइड से तो वैसे ही पक्का है। बिल्कुल। क्यों ना मेरे घर चल के मम्मी से बात कर लें एक बार। हाँ हाँ मेरी कर मम्मी से लेंगे, मिल लेना। कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, आराम से कर लेंगे। यार इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हमारे पास बहुत टाइम है, पूरी जिंदगी साथ रहना है ना। टाइम बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी तुम घर अरे, चलो और मम्मी से मिल लेना। बैठो तो सही, अभी मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बैठो थोड़ा, इतने टाइम बाद मिल रहे हैं हम बेबी। सच कहूँ तो मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया था कि मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिला सकूँ। मिल लेंगे, टेंशन मत लो, कहीं नहीं भाग रही मैं। तो आज ही बात कर लो ना। नहीं ना, आज नहीं, मतलब समझा करो। क्यों? मम्मी से मिलना है, थोड़ा मुझे मेंटली प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा कि तुम्हारी मम्मी है, तुम तो मुझे पसंद करते हो, उनके सामने भी तो मुझे अपनी पसंद बनवानी है ना, कि हाँ कि यही देखो, लड़की हमारे घर की बहू बने। आज नहीं तो कल वैसे भी तुम्हें मिलना ही है, तो सच आज ही मिल लो। मिल लेंगे, मैं मना नहीं कर रही, थोड़ा टाइम रुक जाओ, कुछ महीने रुक जाते हैं। बताओ। चलो ठीक है, फिर हॉस्पिटल चलते हैं तुम्हारी मम्मी से मिलने। अरे बेबी, मैंने बताया था ना, अभी डॉक्टर्स ने मना यार कर उनकी रखा है। तबीयत खराब है, मेरा भी तो मन है उनसे मिलने का। मैं समझ रही हूँ तुम्हें तकलीफ हो रही होगी कि मेरी मम्मी परेशान है, काफ़ी तकलीफ में है वो, बट अभी नहीं मिल सकते, तुम चीज़ें समझा करो थोड़ी। तो मैं कम से कम उन्हें बाहर से ही देख लूंगा, गेट के बाहर से खड़ा होकर देख लूंगा। और लोग भी तो होते हैं ना, मैं उनको क्या जवाब दूंगी भी? बोल देना फ्रेंड है। मुझे नहीं, मुझे ऐसे इंट्रोड्यूस ही नहीं कराना। अरे मैं सीधा यार, लेके जाऊंगी कि यही है मेरा लाइफ पार्टनर। अच्छा किसी से इंट्रोड्यूस मत करवाना, मैं चुपचाप आके बाहर से खड़ा होकर देख लूंगा बेबी बस। नहीं, तुम्हें समझ किसी से आ नहीं रही मिलने क्या? वाला। नहीं समझ आ रही क्या? किसी रीज़न से बोल रही हूँ ना मैं। अरे लेकिन देखो मैं गुस्सा हॉस्पिटल नहीं करना चाहती, बट तुम चीज़ें समझ ही नहीं रहे हो। लेकिन हॉस्पिटल में तो ऐसा कुछ नहीं होता ना कि कोई किसी से मिलने नहीं देता। होता है, क्यों नहीं होता? डॉक्टर्स ने लेकिन- सिर्फ बोला है कि घर के 2 लोग ही जा सकते हैं, अभी पापा उनके साथ है और मैं चली जाती हूँ मिलने। लेकिन बाहर से तो खड़ा होकर देख सकता हूँ ना।
हाँ देख सकते हैं बट तो फिर अभी चलते हैं। नहीं समझ रहे ना तुम। यार तुम मेरी बात ही नहीं मानते कभी भी। अच्छा मेरी बात सुनो। नहीं, देखो तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? ऐसा लग रहा है तुम्हें? सीरियसली इतना टाइम हमें साथ हो गया, तुम अब भी मुझ पर शक कर रहे हो? तो ना तो तुम मेरी मम्मी से मिल रही हो, ना तुम मुझे अपनी मम्मी से मिलवा रही हो यार। क्या है यार, मम्मी 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 लगा रखा है। मिल जाएंगी दोनों मम्मियों से हम। जब तक हम एक दूसरे की फैमिली से नहीं मिलेंगे तो हमारी शादी कैसे हो जाएगी? तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना? हाँ। मुझसे ही करनी है ना, मेरे साथ रहना है ना, हो जाएगी। इतनी बड़ी बात क्या हो गई, मम्मी मम्मी मम्मी। सरू अब बात ये है, मुझे या तो अब तुम्हारी मम्मी से मिलवाओ या फिर मेरी मम्मी से मिलने चलो। तुम चिल्ला कैसे रहे हो मेरे ऊपर? अरे ये तमीज़ है तुम्हारी, यही प्यार है तुम्हारा? मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं अपनी बात क्लियर कर रहा हूँ यार। कोई बात क्लियर नहीं करनी तुमने। जा रही हूँ मैं। देखो यहाँ बैठो। जबरदस्ती है क्या? अरे मेरे इतना भी हक नहीं है मैं तुम्हारी मम्मी से मिलूं। मैं अपनी मम्मी के लिए हूँ, मैं देख लूंगी उन्हें कैसे करना है कैसे नहीं करना। मुझे नहीं पैसे जमा भी करने हॉस्पिटल में। इतनी ही दिक्कत हो रही है ना मेरी मम्मी से, तो जाके मुझे करने दो, बाद में बात कर लेना मुझसे। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम मुझसे चीट कर रही हो। मैं और चीट? सीरियसली पागल हो गए हो तुम बिल्कुल। प्यार 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 तो फिर प्यार अपनी मम्मी करती से हूँ मिलवाने में मैं। क्या दिक्कत है मुझे? तो मैं मना थोड़ा ना कर रही हूँ, मैं मिलवा दूंगी। पिछले 1.5 साल से तुम यही ड्रामा कर रही हो, पिछले 1.5 साल से। हो गया तुम्हारा? अरे 1.5 साल से मैं प्यार भी कर रही हूँ, दिख रहा है तुम्हें? एक दिन मैंने बस मना कर दिया कि मम्मी से नहीं मिलवा सकती, पीछे ही पड़ गए, पीछे ही पड़ मुझे गए। तो सिर्फ तुम्हारे बहाने दिखाई देते हैं, सिर्फ और सिर्फ बहाने, सिर्फ एक्सक्यूज, हर बात पे एक्सक्यूज। अरे फैमिली से मिलने में क्यों एक्सक्यूज देती हो तुम? मेरी फैमिली है, मैं जानती हूँ मुझे कैसे मिलवाना है। अच्छा मतलब मेरी फैमिली नहीं है? तुम्हारी भी है बट यार अभी रुक तो जाओ, थोड़ा सब्र कर लो। कितने ही साल हुए हैं हमें अभी, उसमें तुमने चिल्लाना शुरू कर दिया। अब ऐसे रखना तुम मेरे रिलेशनशिप अपना? देखो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि तुम सिर्फ मुझे चीट कर रही हो। चीट? और मैं? तो फिर अपनी बात क्लियर क्यों नहीं करती? अभी तो तुमने प्यार मुझसे करा बोला। मैंने, मैं चीट नहीं करती तुम पे ना, मैंने कभी सोचा। मैं सबसे प्यार करती हूँ, समझ रहे हो? कोई प्यार व्यार नहीं है, सब दिखावा है, सब दिखावा है तुम्हारा। हाँ दिखावा है, ठीक है, नहीं करती मैं, नहीं करना मुझे तुमसे प्यार। देखा? कोई कौन तुम? अब बोल दिया ना कौन अपने हो मुंह से तुम? सच तुमने। हाँ मैं नहीं करती प्यार तुमसे, तुमने बोला ना मैं नहीं करती तुमसे प्यार, तो मैं नहीं करती। मतलब कोई प्यार इतना व्यार नहीं मुझे इतना तुमसे। 1.5 साल कोई प्यार मैंने। व्यार नहीं है, और मत बोलो तुम कुछ। अरे मतलब 1.5 साल मैंने तुम्हारे पास वेस्ट किए, उसका कोई महत्व नहीं है। मुझे तो लग रहा है तुमने 1.5 साल वेस्ट करे, मैं अभी भी टाइम वेस्ट कर रही हूँ तुम्हारे साथ। मुझे चले ही जाना चाहिए। मैं क्यों ही बैठी हूँ तुम्हारे साथ, क्यों आ रही हूँ अपने घर से तुमसे मिलने? सरू मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा दिन दिखाओगे मुझे। मुझे भी कोई उम्मीद नहीं थी तुमसे कि तुम मुझ पे ऐसे चिल्लाओगे एक दिन। प्यार करता हूँ प्यार करता हूँ, तो baby, चिल्लाओ ना, तो baby और वो। क्या करूं जब अपनी फैमिली से नहीं मिलवाना चाहते तुम? मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। अरे तुमसे प्यार ना करता ना तो इतना टाइम वेस्ट ना करता तुम्हारे ऊपर, इतना पैसा वेस्ट ना करता तुम्हारे ऊपर। अच्छा अब प्यार में टाइम भी आ गया और पैसा भी वेस्ट हो गया। अभी तो बड़ी शॉपिंग करा रहे थे, यहाँ घुमाऊंगा, ये करवाऊंगा। हाँ। मम्मी कौन है तू? ये कहाँ से आ गया, कौन है अब ये? क्या कर रही हो? अरे बेटा भटक गया है क्या? ये कौन है, किसका बच्चा है ये? और तुम्हें मम्मी के बोल रहा है ये? मुझे नहीं पता बेटा, कहाँ से हो आप? आप मेरी मम्मी। क्या? इसको गलत फहमी हो रही है, मैं नहीं हूँ किसी की मम्मी। नहीं आप मेरी मम्मी। बेटा आप जाओ। अरे बेटा खो गया क्या तू? आप मेरी मम्मी हो। मैं किसी की मम्मी नहीं हूँ। ये देख। क्या बोला तूने? अरे भाई हाथ क्यों उठा रहा तेरा है बेटा नहीं है ये? तू? तो हाथ किस पे उठा रहा है तू तू? कौन है? क्या बोला तूने? तू हाथ मत लगा, ठीक है? मैं अपनी बीबी से बात कर रहा हूँ। अबे तेरी बीबी? अबे मेरी गर्लफ्रेंड है अपने ये। बेटे को नहीं पहचानती हो कि तुम्हारा बेटा है? अरे मेरा कोई बेटा बेटा नहीं है। तुम कौन? मैं कौन हूँ? मेरा भी बता दो, मैं कौन हूँ? तुम मेरे घर के नौकर हो, बस इतना ही बोलूंगी मुझे मैं। बताओ कौन है ये? नौकर ही है मेरे घर का। और ये नौकर होकर तुम पे हाथ उठा रहा है? वही तो। पर नौकर? तुम क्या बोल रहे हो यार? तूने यार भाई क्या ड्रामा है, नौकर क्या हो यार। ड्रामा है ये तुम्हें मम्मी बोल रहा है, ये तुम्हें बीवी बता रहा है। अरे कौन है ये लोग? यार कोमल, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी यार। तू, मैं तेरा नौकर हूँ यार। ये बच्चे तेरा मतलब समझ में नहीं यार कौन है। अरे ओ भैया, नौकर ही भैया। हो। कुछ चलो अरे मेरी बात सुनो भाई। वो कौन कोमल है? सरू नाम है इसका, समझा तू? बीबी मुझे नहीं पता ये कौन है। अबे तो ये नौकर होकर तुम पे हाथ क्यों उठा रहा है बीबी तुम्हें पता तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन है। ये तुम्हें मम्मी बोल रहा है, ये तुम्हें अपनी बीवी बता रहा है। और कोमल नाम, मुझ पे तुम्हारा कोमल विश्वास नाम नहीं है? करते। अबे कुछ तो शर्म कर ले कोमल, कुछ तो। यही है भैया यार, मानने को तैयार नहीं हो रहे। मैडम थोड़ा सा ये यार। क्या ड्रामा कर रहे हो आप? कौन है वो? इससे मेरी शादी होने वाली है। तो ये कौन है फिर?
ये मेरे घर का नौकर है। ये नौकर है? हाँ। देखो मैडम सच बता दो, ठीक है? ये रो रहा है यहाँ पे। तो भाई, रो रहा है एक तो बताओ, क्या हो आप गया? कब से प्यार करते हो इनसे? पर पिछले 1.5 साल हो गए भैया। 1.5 साल से प्यार करते हो आप? हाँ। मैडम आप सच बताओगे कि नहीं बताओगे? पहले बताओ, बताओगे? इसमें क्या सच और क्या इनकी झूठ बातें है? सुन रहे हो तुम? इनको हम जानते भी नहीं है। मैडम मेरी तुम बात जानते हो सुनो, उसको, आप मेरे घर का सच- नौकर है वो। मैडम मेरी बात सुनो, ये बताओ ना, ये फिर बच्चा कौन है? मुझे नहीं पता ये किसका बच्चा उठा के ले आया है। सच सच बताओ कौन है ये? बताओ ना बेटा, ये बताओ ये कौन है? आपकी मम्मी है ना? बताओ। मेरा ही बच्चा है वो, मेरा ही पति है ये। तो फिर झूठ क्यों बोला इनसे? तो कैसे इस पति के साथ कैसे रहूं मैं, जो ढंग का कमाता नहीं है, मुझे कुछ दिला नहीं सकता, घर में ढंग से रख नहीं सकता। मतलब कोई पति कमाएगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना उसकी बीवी इसको छोड़ के चली जाए। स्विगी में काम करता है ये। कितनी सैलरी होती है? 15-20, बस इतने में हो जाएगा मेरा। तो मैं किसके लिए कमाता हूँ? तुम्हारे लिए तो कमाता हूँ यार। मैं इतना प्यार करता हूँ यार, 6 साल प्यार से कुछ नहीं होगा ना यहाँ पर। तो फिर क्या थोड़ा चाहिए पैसा भी आपको? चाहिए होता है। ये ड्रेस देख रहे हो तुम मेरी? अरेंज मैरिज हुआ था हम लोग का, लव मैरिज नहीं हुआ था। इतना तो सोच लेती है मम्मी पापा का। तुम्हारी इज्जत का ख्याल तो सैलरी सोच से लेती ऊपर है। के मेरे जूते और कपड़े हैं। देख मैडम मेरी एक बताओ, क्या आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? आपने क्या सोचा था शादी या के? मेरी एक्सपेक्टेशंस तो ये थी ना कि हाँ मेरा पति अच्छा कमाएगा, मैं महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाऊँ, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदूँ, ब्रांडेड बैग्स लूँ मैं। तो ये सारी शौक पूरा नहीं करवाता है? शौक, घर में पंखा चल जाए वही बड़ी बात है। तो ये चीजें शादी से गर्मी पहले में आपको सोना पता नहीं पड़ता था? है। शादी से पहले आपको पता नहीं था? शादी पता हुआ था या तो नहीं था? ऐसे या था फिर ना। शादी क्या मेरे जबरदस्ती साथ हुई धोखा क्या? करने की क्या जरूरत थी? बेबी, मैं तुमसे बताओ प्यार ना करती हूँ। मैडम। बेबी, तुमने ये- सब खराब कर दिया ना। मैंने खराब किया है। और ये पैसे के चक्कर में तुम्हारा प्यार, अपना मतलब पति और ये बच्चा, इसकी तो शक्ल देख लेती, इसका तो देख लेती है कहाँ जाएगा, किसके लिए, मतलब तुम कहाँ संभाल संभालेगा, लो क्या इसे। चीजें मेरे को क्या समझ समझ में- मैडम एक चीज बताओ, ये इसका तो आपका बारे में पति सोच है, लेती। कम से कम अपने बारे में, अपने इसका माँ बाप के ख्याल बारे कौन में सोचो करेगा? ना। अपने माँ बाप के बारे में तो सोचो। मेरी कोई लाइफ नहीं है क्या? यानी फाइनल मुझे डिसीजन भी तो है जीना है ना अच्छे से। आपको जीना अच्छे से। लाइफ खराब करके तुम ऐसे जियोगी? ये तुम्हारी लाइफ तो खराब नहीं, हम शादी करेंगे ना। मैडम मेरी बात सुनो, मैडम मेरी बात सुनो। ये आपका पति है, आप इसके साथ नहीं रहना चाहते? मेरे को नहीं रहना। डिवोर्स चाहिए आपको इससे? हाँ। भाई मैं बोलूंगा आप डिवोर्स दे दो। मैं नहीं रह सकती ठीक इसके है, साथ किसके साथ 15-20 रहोगे? में। किसके साथ रहोगे आप? मेरे साथ है ना, अपने बॉयफ्रेंड के हाँ, साथ। जाओ रह लो जाओ। हाँ, मुझे फाइनली डिवोर्स चाहिए, मुझे नहीं रहना अपने पति के साथ अब। चलो ठीक है, किसके साथ रहना तुम्हें? मेरे पास मेरा बॉयफ्रेंड है ना। तुम्हें मुझसे शादी करनी थी ना? प्यार करते हो यार तुम मुझसे। चलो ना, मैं तुम्हें मम्मी से मिलवाती हूँ, हम अपना रिश्ता आज ही पक्का कर लेते हैं। अरे सरू, तुझे शर्म नहीं आ रही? अरे जो अपने आदमी की ना हो सकी वो मेरी क्या होगी? बेबी, प्यार नहीं करते तुम मुझसे? मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है और अब हमारे बीच सब कुछ खत्म। बेबी ऐसे मत बोलो। अरे तुम बेबी, तो अपना बसा बसा घर उजाड़ रही हो। वो मेरे लायक ही नहीं था, समझ रहे हो ना तुम? अब तुम्हारा प्यार कहाँ गया? तो मेरी जिंदगी क्यों खराब करने पे तुली हमारी थी? जिंदगी नहीं खराब हो रही, हम अपनी जिंदगी भी शुरू करेंगे। समझो, मैं प्यार करती हूँ तुमसे बेबी। देखो अपने आदमी की तरफ। अरे जो इंसान तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता है फिर भी तुम उसकी नहीं हो पाई, तो तुम मुझसे क्या प्यार करोगी? तो वो मुझसे ढंग से रख ही नहीं पा रहा मुझे। सच कहूँ तो तुम्हारी नजर सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों पर थी। मैंने पहले तुमसे प्यार करे, पैसे तो मैंने देखा ही नहीं था। अरे भाड़ में क्या प्यार, कोई प्यार व्यार नहीं किया तुमने मुझसे। बेबी, जो अपने आदमी की सगी ना हो सकी वो मेरी क्या सगी होगी? बेबी, यही प्यार है तुम्हारा? हाथ तो दो बेबी। अब हमारे बीच सब खत्म। नहीं बेबी, प्लीज प्लीज मुझे प्लीज। तुमसे कोई प्यार नहीं है। ओवर। चाहे तुम अपने आदमी को डिवोर्स दो, भागो, किसी के भी साथ रहो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मम्मी से, खत्म सब। मम्मी से तो मिल लो। अरे भाड़ में जाओ तुम। सही हुआ मैडम। सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई। क्या मैं थोड़े गलती हो बहक गई? गई थी। इतनी जल्दी तो गिरगिट रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी तुम बदल रही हो। हैं? ये ना मेरा मगरमच्छ के husband आंसू है मत ये दिखाओ, मेरे। ठीक है प्लीज। अभी क्या बोला था आपने? डिवोर्स की बात है भैया, ये बोल रही थी ना डिवोर्स की बात है। पर तुम डाइवोर्स तो नहीं तेरे को करोगे? डिवोर्स चाहिए ना? नहीं। डिवोर्स चाहिए ना? मैं डिवोर्स दे दूंगा। 1.5 साल से मेरे पीठ पीछे बच्चे का ख्याल कर लेती, घर का इज्जत का ख्याल कर लेती, मम्मी पापा का अपने इज्जत का ख्याल कर लेती। मतलब पैसे के लालच में पूरे प्यार को, अपने परिवार को ठुकरा दिया तूने। जरा मतलब लानत है तेरे जैसे औरत पे। तूने क्या चीज़ नहीं किया तेरे लिए। मैं किसके वास्ते कर रहा था? केवल पैसा होता है क्या ज़िंदगी के जीने के लिए? प्यार की ज़रूरत होती है, पैसे तो केवल पेट के लिए कमाया जाता है ना। प्लीज यार, प्लीज, मुझसे गलती हो गई यार ये मेरा बच्चा है, कोमल, मैं अब कहाँ तेरे से जाऊंगी? जरा सा भी उम्मीद नहीं थी कि तू मेरे साथ ऐसी करेगी। मेरे पीठ पीछे बच्चे को स्कूल के भेजने के बाद तू यहीं कर रही थी घर पे। मेरा भी बच्चा है ये, मैं भी देख रही हूँ उसको, तभी तो मैं तुम्हारे बोल रही मेरे हूँ मैं सामने साथ तूने रहूंगी इसको मना तुम्हारे। कर दिया कि मेरा औलाद नहीं है। और तुम्हारा भी DNA चेक करा दूँ फिर क्या होता है तुम्हारा? वो तो समझदार है, समझ गया।
मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है, मैं अपने बच्चे अरे पाल बट लूंगा, मेरा ठीक है? बच्चा, मैं कुछ नहीं जानता अरे हूँ, हम तेरे को साथ जहाँ रह लेंगे, जाना है, आप मैं तेरे को समझो तो डिवोर्स सही, पहुंचा दूंगा, आप समझो तू तो चले सही। जाना, ठीक है? रुक तो जाओ। दोस्तों वीडियो में देखा किस तरह लड़की अपने पति को और अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत था। और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव बस ये था कि अगर आप भी इनमें से एक हो तो सुधर जाओ, सावधान हो जाओ। आप भी इनकी तरह कोई भी गलती मत करो जिसकी वजह से आपका परिवार टूट सके। बाकी आप कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपना राय देना मत भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।